कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस का संबंध यानी कि रिलेशनशिप कैसे बनाता है लॉ के साथ। तो रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सेमेस्टर एग्जाम ऑफ बीए एलएलबी एंड एलएलबी स्टूडेंट, चाहे बीए आप कर रहे हो चाहे बीए एलएलबी कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जो जो टॉपिक को कवर करूँगा इस वीडियो में वो टॉपिक आपके रहने वाले हैं। देखिए, मीनिंग रहेगा, मीनिंग के बाद में रिलेशनशिप रहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस से कैसे रिलेशन बनाता है, एंड डिफरेंस को भी देखेंगे कि कैसे अलग कर सकते हैं हम पॉलिटिकल साइंस को लॉ से। ये सब वीडियो में इसी डिस्कस करेंगे। और इससे पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम चैनल KW लॉ क्लासेस पे जाके पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक एक बात को आसानी से समझेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ आर डीपली इंटर रिलेटेड, मतलब ये दोनों क्या है, इंटर रिलेटेड है। डिसिप्लिन दैट कंट्रीब्यूट टू द अंडरस्टैंडिंग एंड फंक्शन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम। पॉलिटिकल एंड लीगल सिस्टम मतलब होता है कि जैसे आज की डेट में जो पॉलिटिकल है यानी कि जो राजनीति है वो, और लीगल हमारे यहाँ से क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और फंक्शन मतलब होता है काम, कि जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल है और लीगल है, ये कैसे काम करते हैं, ये दूसरे एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। बोथ डील्स मतलब दोनों क्या डील्स करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, की सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, इसको डील्स करते हैं। एंड रेगुलेशन ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, यानी कि जो आदमी है उसके कंडक्ट, या हम सब लोग हैं सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनके द्वारा जो काम किए जाते हैं उनको कैसे रेगुलेट करें, अर्थात कैसे उसे बढ़ाएं और कैसे लोगों के बीच में इम्प्लीमेंट करें। देखिए, एंड द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी, और अथॉरिटी मतलब होता है पावर को कैसे एक्सरसाइज करें, कैसे पावर को यूज करें। व्हील पॉलिटिकल साइंस फोकस ऑन हाउ पावर इज डिस्ट्रीब्यूट एंड एक्सरसाइज विद सोसाइटी, विद इन सोसाइटी मतलब सोसाइटी में अपने पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें जिससे लोगों को जो राइट्स हैं वो अच्छे से हो चल सके, लोगों को मैक्सिमम फ्रीडम मिल सके, लोगों को मैक्सिमम फ्रीडम मिल सके, लोगों को ये रोजगार मिल सके। ये सब जो है लॉ और पॉलिटिकल साइंस अपने माध्यम से ही करते हैं। और इसके बाद देखते हैं, तो लॉ प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स, मतलब एक लॉ जो है वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है रूल्स के, जिसके माध्यम से सोसाइटी के लोगों को प्रोटेक्ट किया जाता है, उनको डेवलप किया जाता है। एंड दैट गाइड एंड रेगुलेशन ऑफ पावर, रेगुलेट ऑफ पावर, और जो पावर है उनको रेगुलेट करता है, जैसे लोगों के जो पावर होते हैं उनको रेगुलेट करता है। देयर रिलेशनशिप कैन बी अंडरस्टूड थ्रू द फॉलोइंग की पॉइंट्स। अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू ये लोगों की सोसाइटी में जो राइट्स हैं, उनके अधिकार हैं, उनको अच्छे से चलाते हैं और उनके जीवन को सही स्थिति बनाते हैं। देखते हैं। तो देखिए, पॉलिटिकल लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट। जो लॉ है एक इंस्ट्रूमेंट है, अर्थात एक मान सकते हैं प्रक्रिया है। इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है जैसे आज आप पढ़ रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट मतलब अगर समझें तो आज जैसे आप पढ़ रहे हैं तो फ़ोन के माध्यम से पढ़ रहे हैं ना, तो आपका पढ़ने का जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो फ़ोन हो जाएगा। ऐसे जो लॉ है वो क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है स्टेट का। और पॉलिटिकल साइंस स्टडीड द स्टेट एंड गवर्नमेंट, जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टडी करता है स्टेट एंड गवर्नमेंट की। हु विल प्रोवाइड्स द रूल्स थ्रू व्हिच इज द स्टेट फंक्शन। अगर इसका मतलब हम समझाना चाहें आपको, तो जो पॉलिटिकल साइंस है वो इस जो लॉ और क्या करता है, स्टेट एंड गवर्नमेंट की स्टडी करता है। अब स्टेट के अंतर्गत हम सभी लोग आ जाएंगे, स्टेट के अंतर्गत लोग आ जाएंगे, यानी कि पीपल आ जाएंगे, ग्रुप आ जाएगी, कोई कम्युनिटी, हर एक चीज़ आ जाएगा। अब उसको चलाने के लिए जब गवर्नमेंट की आवश्यकता होगी तो गवर्नमेंट को भी पॉलिटिकल साइंस में स्टडी करेंगे, तभी तो पता लगेगा कि हाँ लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, उनके राइट को, जो वायलेशन होते हैं उनको कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा, जो मतलब लॉ को वायलेट करते हैं तो उनको कैसे पनिशमेंट दिया जाएगा। ये सब कुछ जानने के लिए लॉ को पढ़ना पड़ता है। और वो भी देख लीजिए किसके थ्रू, तो रूल्स के थ्रू। मतलब ये नहीं कि आज इनको पढ़ लिए, कल इनको पढ़ लिए, पर उनकी पढ़ लिए, एक रूल्स बनाया गया है उनके थ्रू स्टडी होता है। और फंक्शन मतलब कार्य, यानी कि जो स्टेट के और गवर्नमेंट के कार्य हैं वो पॉलिटिकल साइंस में हम कैसे स्टडी करते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस में सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी करते हैं। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं।
ला आर क्रिएटेड, ला बनाया जाता है, क्रिएटेड मतलब होता है बनाया जाता है, ला आर क्रिएटेड बनाया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है। इन्फोर्स मतलब लागू किया जाता है और इंटरप्रेट मतलब होता है लोगों के बीच में इंटरप्रेट किया जाता है जिसको कोई वायलेट नहीं कर सकता है। अब आपने देखा होगा कि क्या होता है कि अगर कोई किसी को मारता है तो ला क्या करता है, उनको पनिशमेंट देता है, अर्थात उनको सजा देता है। बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मतलब ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया जाता है। इंस्टीट्यूशन का मतलब समझे तो लेजिस्लेचर हो जाएगा, जो कानून को बनाता है उसे लेजिस्लेचर कहते हैं। एग्जीक्यूटिव जो कानून को पास करता है उसको एग्जीक्यूटिव कहते हैं, और जुडिशरी जो क्या करता है, निर्णय देता है अर्थात न्याय करता है, कानून को सही से लागू करता है, उसे हम जुडिशरी कहते हैं। हुईच आर की सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, अब कौन कौन से की सब्जेक्ट हैं यानी कि पॉलिटिकल साइंस के, उनको हम बात करेंगे। और इनको भी की सब्जेक्ट ही कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, तो इनको ही की सब्जेक्ट कहा जाता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होता है लॉ को पास करना, और जुडिशरी का काम होता है लॉ को इंटरप्रेट करना, लागू करना, इम्प्लीमेंट करना। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया, इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखते हैं लॉ गिव्स स्ट्रक्चर टू पॉलिटिकल अथॉरिटी, मतलब जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है अर्थात जो पॉलिटिकल पावर है, अथॉरिटी मतलब होता है पावर है, उसका एक स्ट्रक्चर देता है। लॉ क्या देता है, एक स्ट्रक्चर देता है कि इसके माध्यम से आप काम करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके एग्जाम में आंसर लिखने का एक स्ट्रक्चर होता है कि क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर से नहीं लिखते नंबर कट जाता है, इसलिए सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है, देन उसके बाद में मीनिंग लिखनी होती है, फिर उसके बाद में आपको डिफिनेशन लिखना होता है, फिर उसके बाद में आप फीचर्स लिखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं एंड इंपॉर्टेंस लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं, लास्ट सबसे लास्ट में क्या करते हैं, कंक्लूजन लिखते हैं। ऐसे जो लॉ है वो क्या करता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है पॉलिटिकल अथॉरिटी की, कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी वो कैसे लोगों के बीच में काम करेगी। आइए देखते हैं कौन कौन से कैसे अथॉरिटी बनाता है। विदाउट लॉ मतलब बिना लॉ के पॉलिटिकल पावर जो है कैन बी बिकम आर्बिट्रेरी, मतलब जो है अगर जो लॉ है वो अगर विदाउट लॉ के, मतलब जब लॉ नहीं था तब क्या होता था, राजा का राज होता था, तो उससे जो लॉ, ये मतलब लॉ है जो कह रहा है कि बिना लॉ की जो कंट्री होगी जो आर्बिट्रेरी हो जाएगी, राजा का शासन हो जाएगा, वहाँ पे जो चाहेगा जो करेगा, राजा चाहेगा जिसको मारेगा, आप चाहेंगे जिसको मारेंगे, उसमें कोई किसी प्रकार की वायल वो मतलब ये है कि सजा और कुछ की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए लॉ बनाना जरूरी है। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, आया आपको पीछे से कोई मार दिया, बताओ आपकी क्या गलती थी, कुछ गलती नहीं थी। अगर अब लॉ है तो आप उनको पनिशमेंट दे देगा, आपके राइट्स हैं जिसको प्रोटेक्ट कर देगा, और जो मारा है आपको उनका क्या कर देगा, पनिशमेंट दे देगा। वो आगे आने वाले समय में वो ऐसा काम नहीं करेंगे, इसीलिए लॉ बहुत ज़रूरी है। आई होप इतना आपको कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं तो लॉ डिफाइन पावर, मतलब पावर को डिफाइन करता है, लिमिट अथॉरिटी करता है, लिमिट्स अथॉरिटी मतलब जिसको पावर दी भी जाती है उनको भी लिमिट में दी जाती है, नहीं कि हाँ उनको पावर दे दी गई अब वो क्या करे, सबको मारना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे एक जज होता है उसको इतना पावर दी गई है कि क्या कहें, अब मतलब वो एक तरीके से पावर अच्छे से दी गई है, लेकिन उनको इतना लिमिट भी कर दिया गया है कि वो किसी के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते हैं। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रोटेक्ट्स सिटीजन राइट्स, मतलब आपकी जो राइट्स हैं, जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ, ये सब आपके राइट्स हैं, अधिकार हैं, इनको क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, आगे बढ़ाएगा यानी कि डेवलप करेगा। और तो गवर्नमेंट्स के द्वारा, गवर्नर्स के द्वारा एंड लीगल एंड लेजिटिमेट के द्वारा। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब देखिए लेजिटिमेट मतलब होता है कानून को बनाना, लीगल कानून के द्वारा आपका जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इतना अच्छे से अब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर कर देना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने ही वाला है ये सवाल। आगे देखिए कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड पॉलिटिकल साइंस। भाई अगर मैं बात करूं तो कॉन्स्टिट्यूशन आपके यहाँ का सबसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 395 आर्टिकल हैं और 395 आर्टिकल को 22 पार्ट में डिवाइड किया गया है और 8 शेड्यूल दिए गए हैं। तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये इसके अंदर आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि कैसे लॉ जो है पॉलिटिकल साइंस कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे कनेक्ट होता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लीगल डॉक्यूमेंट, जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक लीगल डॉक्यूमेंट है। कैसा डॉक्यूमेंट है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, बट आल्सो ये पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट, मतलब ये एक पॉलिटिकल ब्लूप्रिंट है
मतलब इसमें पॉलिटिकल के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताऊं तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने यहाँ का हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ है। जितने भी कानून बनते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से इवॉल्व हुए होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को वो वायलेट नहीं कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा लॉ बन गया जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो वो लॉ खत्म कर दिया जाता है। आई होप इतना आपको पता होगा। आगे देखिए, तो पॉलिटिकल साइंस स्टडी हाउ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कैसे रोल अदा करता है। विल लॉ फोकस ऑन दियर इंटरप्रिटेशन एंड अप्लीकेशन, ये लॉ को क्या करता है, इंटरप्रिटेशन करता है, यानी कि लोगों के बीच में लागू करता है, एंड अप्लीकेशन अप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। आप चौथी हेडिंग देखेंगे। और इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जो बच्चे मतलब हिंदी मीडियम के होते हैं उनको डर लगता है, क्योंकि नए नए आप लोग आए हैं सेमेस्टर में, तो आपको डर लगता है कि सर मैं हिंदी में पेपर दूँ, इंग्लिश में पेपर दूँ। भाई डरना नहीं है, अगर आप हिंदी में देना चाहते हैं हिंदी में दे सकते हैं, इंग्लिश में देना चाहें इंग्लिश में दे सकते हैं। आगे आप हिंदी में अगर दे रहे हैं तो ये नहीं है कि हाँ आपको अगले सेमेस्टर में भी हिंदी में देना होगा। आप जब मन करे हिंदी में दीजिए, जब मन करे इंग्लिश में दीजिए, लेकिन एक पेपर जब हिंदी में दे देते हैं तो आपको सारा पेपर हिंदी में देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट और डाउटफुल बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए, आंसर को आपको पूरा रटना नहीं है, जो हेडिंग इसमें दी होती है उस हेडिंग को ही मात्र याद करना है। हेडिंग को याद कर लीजिए, जो मैं बात बता रहा हूँ उसको थोड़ा बहुत नोट्स कर लीजिए, जैसे जो इसमें की पॉइंट्स हैं इनको नोट्स कर लीजिए। इनको आप अपने आंसर में क्या कर देना है, लिख देना है। आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा। थोड़ा बहुत अगर अपने ठिन से आप ऐड कर पाएंगे तो। अब अगर इतना कर लेते हैं तो रटने से छुट्टी मिल जाएगा। हेडिंग को आपको याद करना, एक क्वेश्चन में कम से कम 8 हेडिंग 10 हेडिंग जितना याद कर सकते हैं उतना याद कर लेना, और जानना अच्छे से आपका पेपर होने वाला है। कौन अब देखते हैं, लीगल एंड पॉलिटिकल थ्योरी इंटरकनेक्टेड, मतलब जो लीगल एंड पॉलिटिकल थ्योरी हो कैसे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं। कॉन्सेप्ट लाइक जस्टिस, राइट, सॉवरेंटी एंड लाइबर्टी, जैसे ये आपके राइट्स हैं, जस्टिस लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, राइट है आपका अधिकार है, सॉवरेंटी एंड लाइबर्टी ये सब आपके कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के पार्ट हैं। आर कॉमन टू बोथ डिसिप्लिन, मतलब ये क्या है, ये तीनों चारों जो हैं सभी लोग हैं, ये सब कॉमन है और डिसिप्लिन है, इसको कोई वायलेट नहीं कर सकता, ये सबके राइट हैं। आगे देखिए, लीगल फिलोसफर लाइक जोहन लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू पॉलिटिकल थॉट, मतलब ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। जोहन लॉक एंड जो मॉन्टेस्क्यू हैं ये क्या करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं इन सबको, जस्टिस, राइट और क्या है, सॉवरेंटी एंड लाइबर्टी को, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं एक पॉलिटिकल थॉट के रूप में। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद में देखते हैं जो पॉलिटिकल लॉ है वो कैसे एक इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। तो पॉलिटिकल लॉ यानी कि सॉरी पब्लिक लॉ जो है एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन है। पब्लिक लॉ मतलब होता है कि किसी इंडिविजुअल, मतलब आपके लिए ही नहीं होगा। जो पब्लिक लॉ होता है वो सबके लिए होता है। सबसे पहले यही जानिए कि जो पब्लिक लॉ होता है वो होल ऑफ कंट्री के लिए होता है, और वो सबके ऊपर इक्वल क्या करता है, इम्प्लीमेंट होता है, इंटरप्रेट किया जाता है जज के द्वारा इक्वल, और उसको कोई वायलेट नहीं कर सकता। अगर वायलेट करता है तो यानी कि वायलेशन करता है तो क्या होगा, उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और किसके द्वारा पनिशमेंट दिया जाएगा, तो लॉ के द्वारा ही पनिशमेंट दिया जाएगा। तो पब्लिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जैसे लाई देखिए, जैसे जो मतलब लॉ होते हैं, पब्लिक लॉ होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, इंटरनेशनल लॉ, इज डायरेक्टली लिंकेड टू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ये सब क्या करते हैं, डायरेक्ट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से क्या करते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, लिंकेड होते हैं, जुड़े होते हैं। गवर्नेंस आर स्टडी इन पॉलिटिकल साइंस, और ये सब क्या करते हैं, एक पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं। आई होप इतना आपको कंप्लीट और अच्छे से समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं रिलेशन कैसे बनाते हैं एक दूसरे से, की फीचर्स के साथ में, कि पॉलिटिकल साइंस कैसे रिलेशन बनाता है। तो 1 मिनट, पूरा आपको सही से दिखना चाहिए। हाँ, आई होप आपको सही से दिख भी रहा होगा। ये आप चार्ट ऐसे देख लीजिए। अब मैं बताता हूँ चार्ट को कैसे आपको बनाना है। देखिए, एक ऐसे चार्ट अपने एग्जाम में बना देंगे तो जिससे जो आपका आंसर होगा वो देखने में अट्रैक्टिव होगा। जो एग्जामिनर होगा उसको लगेगा कि हाँ बच्चों को नॉलेज था, क्योंकि चार्ट में कहानी कोई नहीं लिखता है, चार्ट में कहानी कोई नहीं लिखता है, तो इसलिए इसको आप याद कर लेना ऐसे। अब एस्पेक्ट देखते हैं, किस किस एस्पेक्ट के माध्यम से क्या होता है कि रिलेशन बनता है। और ला देखेंगे, एस्पेक्ट ला, एंड आगे देखेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन ला एंड पॉलिटिकल साइंस, दोनों कैसे रिलेशनशिप बनाते हैं।
अब देखिए प्राइमरी फंक्शन मतलब होता है कि जैसे आप किसको प्रायोरिटी देते हैं। अब एग्ज़ाम के टाइम में देखिए आप प्रायोरिटी देते हैं खाना खाना, दोस्तों के साथ घूमना, ये सब कम ध्यान देते हैं। आप क्या करते हैं, पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप अभी इसमें अगर बात करें तो आप एग्ज़ाम के समय प्राइमरी फोकस स्टडी पर रखते हैं। उसके बाद में सेकेंडरी फोकस होता है कि दोस्तों के साथ अगर पढ़ लेते हैं उसके बाद में घूमेंगे। तो प्राइमरी उसे कहते हैं जिसको आप प्रायोरिटी देते हैं। तो देखिए रूल, जैसे अब इसमें रूल्स हो जाएगा, नॉर्म्स हो जाएंगे एंड इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन बिहेवियर। अब देखिए रूल्स क्या होता है। रूल्स जैसे बना दिया गया कि आप सड़क के बाएं ही चलेंगे, आप एग्ज़ाम में अपने ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखेंगे, रेड पेन से कोई नहीं लिख सकता। ये सब रूल्स हो जाते हैं। नॉर्म्स ऐसे हो जाते हैं कि नॉर्म्स मतलब होता है कि आपकी सोसाइटी में कैसे प्रैक्टिस किए जाते हैं, कुछ आपके रिचुअल्स हो जाते हैं, कुछ आपके मतलब कस्टम हो जाते हैं, ये सब नॉर्म्स हो जाते हैं। एंड इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे आपने अभी देखा ही कि इंस्टीट्यूशन मतलब होता है कि जो पॉलिटिकल पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स वाले लोग हैं, वो कैसे लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ये इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। किसके माध्यम से, रेगुलेटिंग बिहेवियर मतलब होता है जो मनुष्य है, सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, उनके जो रेगुलेशन बिहेवियर मतलब वो जो काम करते हैं उनको रेगुलेट करता है। एंड स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो स्टेट्यूस कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टेटस है वो कैसे है, बहुत हाईएस्ट है। मतलब जो कैसे हाईएस्ट मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी लॉ जो है, अब प्राइमरी इसको इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाएगा कि कोई भी लॉ अगर बनता है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट होता है तो वह लॉ खत्म हो जाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका एज इट इज़ है वैसे ही वैसे रह जाएगा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार नहीं किया जाएगा, उस लॉ के बीच में सुधार किया जाएगा। अब देखिए पॉलिटिकल साइंस। अब पॉलिटिकल साइंस मतलब होता है पावर, अथॉरिटी एंड गवर्नेंस। इसमें पावर की स्टडी की जाती है, अथॉरिटी की स्टडी की जाती है, गवर्नमेंट्स की स्टडी की जाती है। जैसे पॉलिटिकल बिहेवियर इंस्टीट्यूशन ये लिख सकते हैं। अब दूसरे में दोनों में रिलेशन कैसे बनेगा, लॉ प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, जो लॉ है वो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है डायनेमिक बिहाइंड लॉ क्रिएशन एंड इन्फोर्समेंट। मतलब जब देखिए जो लॉ है वो क्या करता है, एक आपको लॉ क्या करेगा, लॉ आपको गाइड करेगा, लॉ गाइड करने का काम करता है। और जो पॉलिटिकल साइंस है वो उसको क्या करता है, गाइड। जब आप गाइड कर रहे हैं तो हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि आपको ब्लू और ब्लैक पेन से ही लिखना है, आपको एग्जाम के समय चार्ट बनाना ही बनाना है, तो हम आपको गाइड कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो लॉ जो है वो आपको रास्ता दिखाता है, और जो पॉलिटिकल साइंस है उस रास्ते पे चलता है। प्राइमरी फंक्शन यही होगा। अब इसके बाद में किस सब्जेक्ट एरियाज देखते हैं कि कौन कौन से किस सब्जेक्ट हैं। तो किस सब्जेक्ट में आपका आ जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जुडिशियल प्रेसिडेंट। जुडिशियल प्रेसिडेंट उसे कहते हैं, जुडिशियल प्रेसिडेंट बहुत ये एग्ज़ाम में अगर जब आप आगे से जब पढ़ेंगे तो आपका इंटरव्यू में पूछे जाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है जुडिशियल प्रेसिडेंट क्या होता है। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट एक प्रकार का जजमेंट होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है, जो पहली बार जजमेंट दिया जाता है। जैसे अब मान के चलिए पहली बार जजमेंट दिया गया कि आप सड़क के बाएं ना चल के अब दाहिने ही चलेंगे। अब भाई सुप्रीम कोर्ट आपके यहाँ की हाईएस्ट अथॉरिटी है, तो आपको क्या मानना होगा, अब दाहिने चलना होगा। अब दाहिने अगर आप सभी लोग चलेंगे तो जो केस जिस केस में ये बताया जाएगा वो एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन ऐसा भी मतलब ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा कोई भी वो नहीं है। एक कॉन्स्टिट्यूशन के अगर एक केस ला की मैं बात करूँ तो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आया, जिसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें आप कोई भी क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी सुधार नहीं कर सकते हैं, उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हटा नहीं सकते हैं। नहीं तो आपके यहाँ का जो सेकुलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ये सब हटा के प्रधानमंत्री सब पावर अपने हाथ में कर लेते, और आज के डेट में वो हमेशा के लिए प्रधानमंत्री बने होते। इसलिए आर्टिकल 368 में बताया गया है, लेकिन इतना वो अपने आप नहीं कर सकते, उसमें मेजोरिटी होती है, बहुत कुछ होता है। जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगी। अब देखिए, अब जैसे इसमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन हो जाएगा, पब्लिक पॉलिसी आ जाएगा, इलेक्शन आ जाएगा, पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशन आ जाएगा। अब ये सब क्या करते हैं, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जैसे ओवरलैप इन एरियाज लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, पब्लिक पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन एंड जुडिशियल पॉलिटिक्स, ये सब हो जाएगा। इन्फ्लुएंस ऑन ईच अदर, मतलब एक दूसरे को ये करते हैं, एक दूसरे को ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं, मोटिवेट करते हैं।
ये आप हेडिंग देख लीजिए, मैं बताता हूँ। ये जो मैं हेडिंग इधर ब्लैक वाली लिखी है ये लिख लेना, इसके बाद में इधर अपने अनुसार लिख सकते हैं। अब ला शेप पॉलिटिकल बिहेवियर, ये ला क्या करता है, एक पॉलिटिकल शेप बिहेवियर को करता है, एक आकार देता है। अब मेथोडोलॉजी में देखते हैं। सबसे पहले मेथोडोलॉजी में जैसे मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि नॉर्मेटिव होता है, इम्पार्शियल होता है। और ये नॉर्मेटिव में जैसे आपने एग्जांपल देखा कि कोई लीगल क्या आ जाएगा, इंटरप्रेटिंग लीगल टेक्स्ट आ जाएगा, प्रेसिडेंट आ जाएंगे। इम्पार्शियल मतलब होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आ जाएगा। ये दूसरे एक दूसरे से रिलेट होते हैं। ये सब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। एग्जाम्पल भी लिख देंगे ऐसे असर्शन, एग्जाम्पल ऑफ असर्शन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ असर्शंस। असर्शन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है वो गवर्नमेंट एंड स्ट्रक्चर जुडिशियल रिव्यू अपहोल्ड राइट, मतलब जो राइट्स आपको दिए गए हैं उनको क्या करता है, अपहोल्ड करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। पॉलिटिकल मूवमेंट ड्राइव लीगल फ्रेमवर्क, जो पॉलिटिकल मूवमेंट है वो क्या करता है, एक लीगल फ्रेम रिफॉर्म करता है, लीगल सुधार करता है। जुडिशियल डिसीजन रिफ्लेक्ट आइडियोलॉजी, आपके जो लोगों के आइडिया होते हैं उनको क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जैसे सिविल राइट एंड क्रिमिनल राइट ऐसे आपको इसमें देख लेना। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया। अब आगे देखते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन भी अगर आप लिखना चाहें तो एक्सप्लेनेशन भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन मतलब होता है उसको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के अपनी भाषा में लिख देना। ला फोकस ऑन द फॉर्मल रूल्स, ला जो है एक फॉर्मल रूल्स पर फोकस करता है। एप्लीकेशन इंश्योरिंग ऑर्डर एंड जस्टिस, जो ऑर्डर एंड जस्टिस को क्या करता है, इंश्योर करता है। अब इसके बाद में देखिए पॉलिटिकल साइंस एग्जामिनिंग द पावर डायनेमिक। डायनेमिक मतलब होता है जो पावर है वो चेंज होती रहती है। डायनेमिक है मतलब वो क्या है, चेंज होती रहती है। एंड प्रोसेस डेट क्रिएट एंड चैलेंजेस दिस रूल्स, अगर कोई इस रूल्स को चैलेंज करता है तो अब इसके बाद में देखिए द इंटरसेक्शन इज एविडेंट इन हाउ लॉ emerge from political process and how political behavior is constrained and enabled by legal framework। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये क्या कहता है, तब हम अच्छे से आपको समझा पाएंगे। देखिए समझाने का मतलब है कि जब आप एग्जाम्पल से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है एक जुडिशियल पॉलिटिक्स एंड बोथ। अब देखिए क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये लीगल फील्ड है, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक लीगल फील्ड है, और जो जुडिशियल पॉलिटिक्स है वो एक लीगल, ये पॉलिटिकल साइंस फील्ड है। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो एक लीगल फील्ड है, जो पॉलिटिकल साइंस है यानी कि जुडिशियल पॉलिटिक्स है वो क्या है, पॉलिटिकल फील्ड है। अब ये दोनों का काम क्या होता है, जुडिशरी। अब देखिए बट फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स, ये दोनों क्या है, एक इनका दोनों का अलग अलग एंगल है। अब कैसे एंगल है, तो लीगल रीजनिंग वर्सेस पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, मतलब जो है लीगल रीजनिंग, जैसे आपका रीजनिंग मतलब होता है आपका थॉट, तो जो लीगल रीजनिंग है मतलब जो कानून का नज़रिया है, कानून के देखने का नज़रिया है वो अलग है। वर्सेस है मतलब ख़त्म है, डिफरेंस है। वर्सेस मतलब होता है डिफरेंट, अलग है। अब देखिए डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस भी आप देख लेते हैं कैसे कैसे आप डिफरेंस करेंगे। अभी तो रिलेशन देखा, तो डिफरेंसन पहले आप डेफिनेशन के बेसिस पे बोल देंगे कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है जिसके अंतर्गत गवर्नमेंट और स्टेट एंड पावर एंड पॉलिटिकल बिहेवियर आता है, इसके अंतर्गत रूल्स रेगुलेशन आते हैं। और देखिए इसके बाद में नेचर कैसे है, तो इसका प्राइमरी जो नेचर है वो डिस्क्रिप्टिव है और इसका पर्सपेक्टिव है। ऐसे फोकस एरिया कौन कौन से पे फोकस करता है, तो ये स्टेट पे फोकस करता है, पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल बिहेवियर एंड आइडियोलॉजी। ये लीगल सिस्टम लेजिस्लेशन और क्या है, कोर्ट डिसीजन एंड लीगल राइट्स पे फोकस करता है। आई होप अब इसके बाद में आप देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये पावर एंड अथॉरिटी को क्या करता है, एक काम प्रोवाइड करता है सोसाइटी में। और ये क्या काम करता है, ये जस्टिस और ऑर्डर को प्रोटेक्ट करता है, जो लोगों के राइट है उनको जस्टिस है उसको प्रोटेक्ट करता है। और इनका सबका आकार कैसे है सोसाइटी में, तो आप देख सकते हैं कि इनका ब्रॉड है, इनका फोकस ऑन मेनली लीगल प्रिंसिपल पर ये फोकस करते हैं। मैथडोलॉजी से देख लेंगे कि कौन कौन से मैथडोलॉजी फॉलो करते हैं। अब इसके बाद में सीधे नीचे आते हैं एक एग्जाम्पल पे कि एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टी गवर्नेंस, और इसमें आपका आ जाएगा सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब किस प्रकार से लॉ होते हैं। आप देखते हैं आगे
तो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन भी कैसे बनता है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आसानी से बनता है, आप समझ पाएंगे यहीं से थी। और आंसर चाहे जो पूछा जाए चाहे जैसे पूछा जाए, अगर इसका आंसर आ रहा है तो आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है जिस फॉर्मेट में मैंने आपको बताया है। थॉट, पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ आर डिफरेंस इन फोकस एंड मेथड, दे आर डीपली कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस प्रोवाइड द फ्रेमवर्क, पॉलिटिकल साइंस एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एंड इंस्टीट्यूशन फॉर लॉ मेकिंग एंड गवर्नेंस। एंड व्हिल ला इंश्योर, ला जो है वो इंश्योर करता है पॉलिटिकल पावर को एंड यूज फेयरली एंड जस्टली, मतलब लोगों के बीच में फेयर इस्टेब्लिश करता है कि एक दूसरे के बीच में एक दूसरे से कनेक्ट हों, लोग जुड़ें। एंड जस्टिस प्रोवाइड करता है टुगेदर द हेल्प हेल्प इन बिल्डिंग ए स्टेबल जस्ट, मतलब एक स्टेबल जस्ट मतलब जस्टिस एंड डेमोक्रेसी सोसाइटी, जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी बन सके। आई होप इतना आपको कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे बनता है। अब एग्जाम क्योंकि आप भाई क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि हाँ हमको कैसे आंसर लिखना है। देखिए क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा कि पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ आर क्लोजली रिलेटेड डिसिप्लिन एट दे डिफर इन द सब्जेक्ट मैटर स्कोप मेथडोलॉजी, मतलब इनके बेसिस पर आपको क्या करना है, इनको अलग अलग डिफरेंस लिखना है। एंड डिस्कस द सुटेबल एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया है ऐसे आपको करना है। अब इसके बाद में आपके एग्जाम में क्या आएगा, तो आपके एग्जाम में दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, हाउ डू यू डिफर इन दियर नेचर एंड स्कोप, ऐसे तीसरा क्वेश्चन। देखिए हर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन आंसर आपको सेम लिखना है। डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिटवीन पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। अब डिस्कस मतलब डिस्टेंस मतलब होता है कि आप डिस्टेंस मतलब होता है अलग अलग कीजिए, डिफरेंस कीजिए पॉलिटिकल साइंस को और लॉ को। रेफरेंस टू द मेथोलॉजी ऑफ स्टडी, मतलब स्टडी के मेथोडोलॉजी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की, कैसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ये सब आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, देख लीजिएगा। और देखिए इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप सीधा टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको सारा पीडीएफ मिल जाएगा और अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं।